विमान की दुनिया में एक और मनोरम यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एंटोनोव 225 के विशाल चमत्कार का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। कमर कस लें, एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आसमान के इस विशालकाय प्लेन की आकर्षक कहानी में गुम होने जा रहे हैं। एंटोनोव 225, जिसे मारिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ यूक्रेनी में सपना होता है। कुछ भी यह विशाल विमान 88 मीटर से अधिक चौड़े पंखों और 84 मीटर की लंबाई के साथ अब तक का यह सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज यादव। आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। चलिए आराम से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी 1980 दशक के दौरान सोवियत संघ में शुरू होती है, जब एक समय महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाएं उड़ान भर रही थीं। ओलेग एंटोनोव के नेतृत्व में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने अत्यधिक कार्गो भार ले जाने में सक्षम सुपर भारी परिवहन बनाने की मांग की। इस प्रकार एंटोनोव 225 की अवधारणा का जन्म हुआ। इंजीनियरों और डिजाइनरों ने सावधानी पूर्वक एक ऐसा विमान तैयार करने के लिए काम किया जो आकार और क्षमता में अन्य सभी को पार कर जाए। ठीक है, समझ गया। नतीजा एंटोनोव 225 था, एक ऐसा विमान जो उस समय किसी भी मौजूदा विमान को आसानी से बौना कर दे। सन 1988 में अपनी पहली उड़ान के बाद से एंटोनोव 225 विमान की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने उड़ान के प्रति उत्साही लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया था और दर्शकों को अपनी विशाल उपस्थिति और क्षमताओं से हैरान कर दिया था। अबे साले, किसी मानवीय संकट के दौरान सहायता पहुंचाने से लेकर दुनिया के सुदूर कोनों तक बड़ी मशीनरी ले जाने तक एंटोनोव 225 ने बार बार अपनी सूक्ष्मता साबित की है। इसने आसमान को जीत लिया है, इंजीनियरिंग की जीत और मानव सरलता का असीम क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके बनने और डिजाइन के चरण के दौरान इंजीनियरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें विमान में संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने, वजन वितरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और तार्किक बाधाओं से निपटने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने थे। वर्षों की सावधानी पूर्वक योजना और निर्माण के बाद एंटोनोव 225 मेरिया इंजीनियरिंग की क्रांति के रूप में उभरा। एंटोनोव 225 की पहली उड़ान 21 दिसंबर 1988 को यूक्रेन के गोस्टोमेल हवाई अड्डे पर हुई। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? इस दानवी आकार के विमान को पहली बार आसमान में ले जाते हुए दुनिया हैरानी से देख रही थी। उड़ान की पारंपरिक सीमाओं को बेकार बताते हुए यह 6 शक्तिशाली इंजनों ने सहजता से उड़ान भरी। एंटोनोव ने जल्द ही कई रिकॉर्ड बनाकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी। दुनिया के सबसे भारी पेलोड को ले जाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पहुंचाने तक मारिया ने अपने बहुमुखी प्रतिभा और बेजोड़ क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारी माल जैसे भारी मशीनरी, जनरेटर और यहाँ तक कि अन्य विमानों को परिवहन करने की इसकी क्षमता ने दुनिया भर में संचालन के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। यह विशाल प्लेन 6 विशाल JMKV प्रोग्रेस D18 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित 640 टन का अधिकतम वजन लेकर ये उड़ सकता है। ये इंजन 3 लाख पाउंड का आश्चर्यजनक संयुक्त बल उत्पन्न करता है। जिससे एंटोनोव 225 को 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ने की अनुमति मिलती है। साल 2016 में भारत के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ कर चुका है। और 2020 में वो समय था जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही थी। तब एंटोनोव ही था जिसने कई देशों में मेडिकल सप्लाई को पूरा किया। दोस्तों, अब जानते हैं इस प्लेन के अंत के बारे में। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अचानक एक खबर प्रकाशित होता है, जिसमें यह बताया जाता है एंटोनोव 225 बर्बाद हो चुका है। और उसके 3 दिन बाद 27 फरवरी को प्लेन के टूटे हुए मलबों को पब्लिकली रिवील कर दिया जाता है। बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा होगा AN225 की अंत कुछ इस प्रकार होगा। दोस्तों, एक समय था जब AN225 अपनी चमक बिखेरते हुए आसमान में बाहें फैलाए गोते लगा रहा था
और हमें उन ऊंचाइयों की याद दिलाता था जिन तक मानव जाति पहुंच सकती है। इस उल्लेखनीय विमान की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई जाती रहेगी, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखने वालों के दिल में नई जोश और नई ऊर्जा पैदा करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।